हरि चर्चा में जो फायदा है, बैटरी जल्दी चार्ज हो जाती है। एक बार सवेरे मोबाइल चार्ज करो, दिन भर बात करते हो। सवेरे सवेरे कोई स्वाध्याय करे, कोई भागवत पढ़े, कोई पूजा करे, कोई पाठ करे, कुछ भी करे, कुछ सत्संग करे, सत्संग सुने। आज बहुत व्यवस्था है, आपकी हमारी बैटरी चार्ज हो जाती। दिन भर ईमानदारी से दिन निकलता है। देख लेना आप, वो आदमी छल नहीं करेगा, वो कपट नहीं करेगा, वो धोखा नहीं करेगा, वो विश्वासघात नहीं करेगा, वो सावधान रहेगा। नहीं, मैं रोज रामायण पढ़ता हूँ, रोज सत्संग सुनता हूँ, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। कौन रोकेगा? रामायण की चौपाइयाँ रोकेगी, आपका सत्संग का जो सुना हुआ कानों से वो रोकेगा। मन करेगा पाप करे, लेकिन अंदर से आत्मा कहेगी नहीं 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 करना, नहीं करना। मन कहेगा मैं इसको धोखा दूं, कि नहीं नहीं, अपन को धोखा नहीं देना। पाप आदमी कब करता है? जब सत्संग छोड़ता है, जब ईश्वर को भूलता है, तब पाप करता है। मैं भागवत से आपकी एक बात कहना चाहूंगा, मेरा जहां से उठेगा प्रश्न भागवत से आपके सामने। युधिष्ठिर जी ने पाप किया, 5 पांडवों ने एक अपराध किया, गलती की, भूल करी। और हमने कल आपसे कहा था 4 जगह कलयुग का वास है जहां पर प्रभु की भक्ति नहीं है। कौन सा? जहां जुआ खिली जाए, जहां शराब पी जाए, जहां जानवरों की हिंसा की जाए। और पहला शब्द क्या आया? द्यूतम, जुआ। जुआ किसने खेली? युधिष्ठिर ने। खेलने के लिए प्रेरित किसने किया? मामा शकुनी ने। आप देख लो, प्रकरण आपके सामने है। आप अलग ढंग से कथा सुनते हो, हम भगवान की कृपा से अलग ढंग से सुनते हैं। पाप के लिए प्रेरित किया, अपराध के लिए प्रेरित किया, जुआ खेलने के लिए किसने? मामा शकुनी ने। दुर्योधन को कहा, दुर्योधन ने पिता धृतराष्ट्र को कहा, धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को कहा, और युधिष्ठिर ने जुआ खेली। आप में से कोई मुझे बता सकता है, भगवान जब पांडवों के इतने साथ में थे तो जुआ खेली, उस वक्त द्वारिकाधीश कहां थे? देखो, भगवान द्वारिका चले गए थे, जब पांडवों से भगवान दूर हुए तब जुआ खेलने का अवसर उनको मिला। भगवान के रहते हुए जुआ नहीं खेल सकते थे, और भगवान अगर होते तो युधिष्ठिर के दिमाग में थोड़ा सा आना चाहिए था कि अगर दुर्योधन की तरफ से पासे अगर मामा शकुनी फेंक रहा है तो मैं कृष्ण को निमंत्रण देता हूँ, द्वारिका वाले को बुलाता हूँ, और मेरे साथ में तेरे साथ मामा रहेगा, मेरे साथ द्वारिकाधीश रहेगा, तेरे सामने मामा पासा फेंकेगा, मेरी तरफ से द्वारिकाधीश फेंकेगा। और द्वारिकाधीश अगर पासा फेंकते तो कभी कौरव पांडवों की हार नहीं हो सकती। ये जवाब आपके सामने। आदमी पाप कब करता है? जब ईश्वर दूर होता है, और जब ईश्वर निकट रहता है पाप नहीं कर सकता। आप इतने बैठे, आप सभी सत्संग प्रेमी हैं, मैं ही मान सकता हूं आप लोग किसी के साथ धोखा नहीं करते, आप किसी के साथ छल कपट नहीं करते, आप किसी के साथ विश्वासघात नहीं करते, कारण आप सत्संगी हैं। आपके साथ दूसरे भली धोखा बहुत लोगों ने किया होगा, लेकिन मैं समझता हूं सही अर्थ में अगर सत्संगी हैं, हम किसी को धोखा नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। पाप से कौन बचा रहा है? हमारा सत्कर्म, हमारी पूजा, हमारा पाठ, हमारा स्वाध्याय, ये सत्संग से बचाता है, पाप से बचाता है। ये प्रमाण है हमारे सामने। इसलिए हमारे कुंती जी ने क्या कहा? गोविंद, हमारा जब दुख आता है ना, आप साथ में रहते हो, जब सुख मिल जाता है आप दूर चले जाते हो। जब द्वारिकाधीश जाते समय क्या कहा? रथ से उतरकर जब कुंती जी के सामने गए
कुंती बुआ को जब प्रणाम किया और प्रणाम किया तो कहा आप प्रणाम मत करो, मैं आपका भतीजा हूं। कुंती बुआ ने कहा नहीं, मैं भतीजा समझती थी, अब भतीजा नहीं, आप तो ईश्वर हो। तो सारी दुनिया मांगती है, तो कुंती जी ने से भगवान द्वारिकाधीश ने कहा आप भी मांगो, क्या चाहिए। मां कुंती जी ने क्या कहा, विपदा संतुन शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्यात पुनर्भव दर्शनम। ये भागवत में लिखा है। हमारे ऊपर विपदा आती रहे, हमारे ऊपर दुख आते रहे, हमारे ऊपर संकट आते रहे, ये कुंती जी ने मांगा और दुनिया में कोई मांगने वाला ऐसा हुआ ही नहीं। सारी दुनिया चाहती है जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। क्या कहाँ भागवत चल रही है, कहाँ हमारी भाव हमारा चल रहा है। कुंती जी ने दुख मांगा, भगवान न करे किसी में दुख आए, फिर भी कोई दुख आ जावे, मेहमान है स्वागत कर लो। आया है कब तक रहेगा, मेहमान है, मेहमान कब तक रहेगा। इसलिए दुख को मेहमान समझो, ज्यादा टिकने वाला नहीं है। सबके जीवन में आई है समस्या, लेकिन कितने दिन रही। एक संत ने कहा सुख सपना दुख बुदबुदा, सुख सपना दुख बुदबुदा, दोनों है मेहमान, दोनों का आदर कीजिए, दोनों का आदर कीजिए, जो भेजे भगवान, जो भेजे भगवान, दोनों का आदर कीजिए जो भेजे भगवान। अब जन्म लिया था और अभी जिनकी जितनी उम्र हो, 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल, तो बोलो क्या जन्म लिया उस वक्त बचपने में क्या सुख देखा, जवानी में क्या सुख देखा, अब बुढ़ापे में क्या दुख नहीं है। किसी के घोड़ा दुखे, किसी के कमर दुखे, किसी का बेटा बेटी कहना नहीं माने, किसी को जमाई ठीक नहीं मिला, किसी को बहू ठीक नहीं मिली, किसी भाई बंधों की प्रॉब्लम, किसी मकान की प्रॉब्लम, किसकी क्या प्रॉब्लम। आप देख लो, आप हर घर में दुख है, हर घर में दुख है। लेकिन उस दुख में भगवान की याद कैसी निकलती है। हे गोविंद, आप मेरे बालकों के साथ में थे क्योंकि हमारे में दुख था। आज आप द्वारिका जा रहे हो, क्यों? मेरे बेटों को राज मिल गया। ऐसा सुख किस काम का जो ईश्वर से दूर कर दे। आप कोई बुरा मत लगाना, घर में ज्यादा पैसा संपत्ति है तो सुख सुविधा मिल सकती है, लेकिन अंदर से प्रभु का प्यार उतना नहीं मिल सकता, क्योंकि सुख हावी हो जाता है, हावी हो जाता है। तो कुंती जी ने दुख मांगा भागवत में, इसलिए इस प्रसंग पर मैं कई चर्चा थोड़ी सबसे निवेदन करते रहते हैं। दुख आवे तो थोड़ा हिम्मत रखना पड़ेगा। दुख बहुत कुछ सिखा करके जाता है और सुख में आदमी इतना सीख नहीं सकता, इतना नहीं सीख सकता। इसलिए हमारे हनुमान जी से पूछा, हमारे भागवत में कुंती जी ने मांगा दुख विपत्ति, हनुमान जी ने क्या मांगा? हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कहते हैं, भगवान
दुनिया के दुख तो ठीक है, हमारे कर्म से भी आ सकते हैं, हमारे स्वभाव से आ सकते हैं, हमारे गलत खान पान से आ सकते हैं, हमारे गलत व्यवहार से आ सकते हैं, हमारी कड़वी बोली से आ सकते हैं। लेकिन हे भगवान, ये सब दुख छोड़ो। सबसे बड़ा दुख वो है जब आपका सुमिरन ना हो, आपका भजन ना हो, आपकी कथा सुनने को ना मिले, आपका सत्संग करने को ना मिले। ये सबसे बड़ा दुख है। सुंदरकांड आप पढ़ते रहते हैं, पाठ आप सब लोग करते हैं, मैं तो उसी में से निकाल कर कह रहा हूँ। किसी के घर में शादी हो, सत्संगी हो और 5-7 दिन तक भगवान की हम सेवा पूजा न कर सके, मेहमानों के स्वागत में लग जाए और 7 दिन के बाद तो जब जाते हैं शादी के वो विवाह को संपन्न कराने में, तब भगवान को नहीं कहते हैं भगवान 5-7 दिन में पूजा नहीं कर सकूंगा, माफ़ कर दे। और 7 दिन के बाद बेटे की बारात आ जाए, बेटी विदा हो जाए, उसके बाद आप भगवान के सामने बैठते हो, तब आंख में आंसू आ जाते हैं, हे प्रभु इतना दिन में सेवा नहीं कर सका। ये है दुख, हनुमान जी की दृष्टि में है। कुंती जी ने ये मांगा। तो मेरा आपसे थोड़ा यही कहना है, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ कई लोग दुखी हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ भागवत के माध्यम से दुख है तो भगवान के प्रति लगन भी थोड़ी मजबूत है। सुख है तो हम ऊपर से तो भली मंदिर जा सकते हैं, कार में बैठ के जा सकते हैं, अच्छी फूल माला चढ़ा सकते हैं, हम अच्छा प्रसाद चढ़ा सकते हैं, हम किसी को दान में भी कुछ भी दे सकते हैं, हम किसी को भोजन भी करा सकते हैं, लेकिन अंदर से जो दर्द है ईश्वर के प्रति वो जरा दुख के बिना नहीं मिलता। माँ बच्चे को जन्म देती है, बालक को जब जन्म देती है तब वो कितनी पीड़ा भोगती है, लेकिन पास में सोए हुए बालक को देख लेती है, पीड़ा भूल जाती है। देखो दुख मिला तभी तो आनंद आया बालक का मुंह देखने का। अगर वो पीड़ा नहीं मिलती तो बताओ वो चेहरा देखने का आनंद कहाँ से मिलता है। दुख के अंदर ईश्वर है, छिपा हुआ है। इसलिए दुख का आवे जीवन में तो कौन देता दुख, हमारे वजह से ही आता है। मैं द्वारिका जब गया तो द्वारिका की ध्वजा आप सब लोगों ने देखी है, कितनी लंबी ध्वजा है, रोज कितनी बदलती है, कितनी बदलती है। परिक्रमा लगती है बैंड बाजे के साथ, गाजे बाजे के साथ, कितने लोग चढ़ाते। लेकिन ध्वजा को देखते हुए मुझे पंक्ति, मुझे दोहा याद आया। को सुख को दुख देत हैं, देत करम जग जोर। को सुख को दुख देत हैं, देत करम जग जोर। उलझे सुलझे आप ही ध्वजा पवन के जोर। उलझे सुलझे आप ही ध्वजा पवन के। कौन ध्वजा को उलझाता है और कौन सुलझाता है? हवा से अपने आप उलझती है और अपने आप सुलझती है। कोई नहीं उलझाता है, न कोई सुलझाता है, ना कोई दुख देता है, न कोई सुख देता है। काऊ न को सुख दुख कर दाता, निज करत कर्म भोग सब ब्राता। लक्ष्मण जी बोले अयोध्या कांड में, निषाद राज के सामने श्रृंगवेरपुर में, रामायण में लिखा है। तो कौन सुख दे, कौन दुख दे? कहीं न कहीं दुख आता है तो कभी अपना निज दर्शन करने का मौका मिलता है, आत्म दर्शन करने का मौका मिलता है। इसलिए सत्संग में, बाहर की दुनिया तो दूसरी जगह देखो, लेकिन सत्संग में आदमी बैठकर खुद को देखता है और खुद को देखकर उसमें सुधारा करता है। नहीं, ये मेरी भूल हुई, ये मेरी भूल हुई, ये मेरी भूल हुई। हनुमान चालीसा की पहला दोहा ले लो जवाब। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर बिमल
बिमल जसु जो दायक फल चार। निज मन मुकुर, मुकुर यानी दर्पण, अपने मन रूपी दर्पण को साफ करना गुरु वाणी से, गुरु शब्दों से, सत्संग के शब्दों के द्वारा, रामायण के शब्दों के द्वारा, भागवत के शब्दों के द्वारा, गीता के शब्दों के द्वारा, महापुरुषों के शब्दों के द्वारा निज मन मुकुर सुधार। बरनऊ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ मिल जाते हैं, लेकिन निज मन मुकुर सुधार। सबके घर में दर्पण है, मेला हो जाता तो चेहरा साफ नहीं दिखता, गाड़ी चलाते हो कांच साफ नहीं होता है तो आगे एक्सीडेंट का खतरा। दर्पण को साफ करना पड़ता है। कौन सा दर्पण? मन रूपी दर्पण। इसलिए दो पंक्ति में कहकर मैं आज की कथा को विराम दूंगा, क्योंकि 7 बजे तक मुझे कथा को विराम देने का आज थोड़ा विलंब हुआ, इसलिए 2 लाइन आपको याद दिला के फिर आरती की और कुछ महानुभावों का हम सम्मान भी करेंगे। तो तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। दुनिया से छिपाओ, मन से कहाँ से छिपाएंगे? तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सबकी जानी पहचानी पंक्तियां हैं, मैं छोटा था तब सुनी थी, लेकिन भाव कितना सुंदर है। भले पूरे सारे कर्मों को, भले पूरे सारे कर्मों को, भले पूरे सारे कर्मों को, भले पूरे सारे कर्मों को देखें और दिखाएं, तोरा मन दर्पण तोरा मन दर्पण। हम अच्छे हैं कि बुरे मन जानता है। हम कितना दिखावा करते हैं, ओरिजिनल क्या है, डुप्लीकेसी क्या है, हमारा मन जानता है। इसलिए भागवत में एक राक्षस का नाम है बकासुर, जिसको किसने मारा? भगवान कृष्ण ने। बकासुर का मतलब क्या? दंभ। दंभ का मतलब दिखावा, बाहर से कुछ अंदर से कुछ, लेकिन मन से नहीं छिप सकता। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। 50 लाख का मकान किसने बनाया, लेकिन कभी जिंदगी में 50,000 का दान भी नहीं किया। देखो, भगवान ने 50 लाख का मकान दिया, लेकिन 50,000 का दान नहीं किया। और थोड़ा सा दान करेंगे, कई 11 रुपए का, 21 रुपए का, वो भी थोड़ा दिखा करके, ओ हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मैंने तो देखा है कई पंखे कोई भेंट करते हैं ना मंदिर में, तो 3-3 पीढ़ियों के नाम लिखवाते हैं। ये मेरे पिताजी का नाम, ये दादाजी का नाम, इसने भेंट किया, इसने भेंट किया। जिंदगी भर आगे पूर्वजों को चैन मिला कि नहीं मिला भगवान जाने, लेकिन पीछे बेटे किसने पंखा भेंट किया तो 3-3 पीढ़ी को ऊपर लटका दिया। देखो, लाइट है तो पंखा चले, और बिजली चली जाए तो 3 पीढ़ियां लटकती रहे। देखो, आपके सामने बात है।
बिजली है परमात्मा। हम छोटी सी चीज देते हैं, ईश्वर के बिना कैसे चलेगा, उस शक्ति के बिना कैसे चलेगा। बिजली नजर नहीं आती, छुओ तो झटका लगता है, ऐसे परमात्मा नजर नहीं आता है। संतों ने अनुभव किया है, वो इसके का नाम परमात्मा। बिजली की तरह, कौन से कलर की बिजली है, कौन से कलर का करंट है, किसी को पता नहीं, छुओ तो पता लगे। ऐसे हरि के गुण गाओ तो पता लगे, अंदर अनुभव करो तो पता लगे। तोरा मन दर्पण तोरा मन ऊपर चढ़ेगा तो देवता बनाएगा, मन नीचे ले जाएगा तो पशु बना देगा। और इस धरती पर हम इंसान हैं, नीचे भी गिर सकते हैं, ऊपर भी उठ सकते हैं, देवता भी बन सकते हैं, उद्धार भी कर सकते हैं और नरकों में भी जा सकते हैं। दोनों हैं, हम मनुष्य जीवन के बीच में। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से भरान हो। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से भरान हो। मन उजियारा जब जब खेले, मन उजियारा जब जब खेले, जग उजियारा हो, जग उजियारा हो। इस उजले दर्पण पर प्राणी, इस उजले दर्पण पर प्राणी, भूलना जमने पानी। तोरा मन दर्पण तोरा मन रामायण दर्पण है, भागवत दर्पण है, गीता दर्पण है, संतों का जीवन दर्पण है। दर्पण में देखो, दर्पण में देखो, तोरा मन दर्पण तोरा बोलो द्वारिकाधीश जी। तो भागवत के सार प्रसंग को लेते हुए, क्योंकि हमने कल भी कहा था कि सुताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभ। शौनकादिक मुनियों ने कहा था, हे भगवान हमको कथा नहीं सुननी है, आपका ज्ञान करोड़ों सूर्य के समान है, तो आप कथा का सार सुनाओ। उनमें यही बात पकड़ करके सब जगह कथा का सार जो अपने जीवन का सार है वो आपके सामने निवेदन कर रहे हैं। बहुत हम सौभाग्यशाली हैं जो आप जैसे विद्वत जन, प्रबुद्ध जन आपके बीच बैठकर हम क्या ज्ञान की बातें करें, नानी के आगे क्या ननियाल की बातें करें। यहाँ तो कई ऐसे आप विराजे हैं, मैं ज्ञान देना मेरे स्वभाव में नहीं है, मैं तो निज दर्शन करता हूँ। और आपको भी सबको कहता हूँ, जिसको करना हो ये कांच है, देखो तो अपने जीवन को संवारो। चेहरा संवारना हो तो चेहरा संवारो, कपड़े संवारना हो तो कपड़े संवारो। जैसे बाहर के शीशे में संवारते हैं, वैसे इस शीशे के अंदर अपना मन संवरता है और ये मन ईश्वर के निकट जाने के काबिल बनता है। तो हमारा तो ये है कि हम भी इसी बहाने, देखो पुराने समय में मेहंदी लगाते थे, सबको मालूम है मेहंदी लगाते थे, तो ऐसे कटोरे में खाटी छाछ में भिगोते थे, मालूम है ना सबको। ये आजकल ये कोण वाले नहीं समझेंगे, बाजार से कोण लाते हैं ना वो नहीं समझेंगे। पुराने लोगों को आपने देखा हो तो उसमें फिर बैठ करके वो सिक्का बनाते थे, फिर उंगली के 1 इंच पर भी लगाते थे,
उनके, और कितना सुंदर हाथ दिखता था। लेकिन आपने देखा मेहंदी लगाते लगाते लाइन सर बैठो, तुम्हारे लगाई, तुम्हारे लगाई, तुम्हारे लगाई, तो मेहंदी लगाने वाले के मेहंदी लगानी नहीं पड़ती, अपने आप रंग आ जाता था। तो हम भी मेहंदी वाले हैं, हमारे तो क्या रंग लगे, लेकिन आपके लगाते लगाते शायद हमारी भी लाल रंग का हाथ हो जाए। तो मैं तो मेहंदी लगाने के लिए आया हूँ, और आपके भी हाथ की शोभा बढ़ानी हो, मन की शोभा बढ़ानी हो, तो आप भी अपना हाथ को आगे करो। हाथ आगे करोगे तो मेहंदी लगेगी। वो वाली बात है कि हम आगे होके ईश्वर की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो हमारे भी जीवन में ऐसा रंग आएगा। तो पत्ते में तो लाली नहीं होती है, लेकिन अंदर छिपी हुई है। तिलों में तेल नहीं होता है, लेकिन छिपा हुआ है। इसी तरह पत्थर में भी आग दिखती नहीं है, लेकिन आग होती है। इसलिए पढ़ते थे उस वक्त आता था, जो तिल माई तेल है, क्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग।